Good morning students. So today I will explain you about group 18 elements. आज हम वर्ग 18 तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस कहा जाता है। आइडियल गैसेस भी इन्हें कहा जाता है। और जब पुराना टाइम था इन पास्ट इन्हें नॉन रिएक्टिव गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस कहा जाता था। बट अब कुछ ऐसे एलिमेंट हैं इस ग्रुप के, जैसे जेनॉन है, रेडॉन है, ये रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इन्हें अब नॉन रिएक्टिव गैसेस नहीं कहा जाता है, लीस्ट रिएक्टिव गैसेस कहा जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि वाई आर ग्रुप 18 एलिमेंट्स टर्म्ड एज नोबल गैसेस। वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस क्यों कहा जाता है? तो अगर हम अभी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। क्योंकि अदर एलिमेंट्स जो भी हैं पीरियोडिक टेबल के, वो इन्हीं की तरह अपना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, इसलिए भी इन्हें उत्कृष्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस कहा जाता है। आदर्श गैस या आइडियल गैसेस कहा जाता था इन्हें, कहा जाता है इन्हें, इनका अदर नेम है आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस का कहलाने का कारण यही है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि इनके फुलफिल्ड होता है। अदर एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो भी इन्हीं की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें आइडियल गैसेस कहा जाता है। वो इन्हें एज अ आइडियल मानते हैं, आदर्श। इसके अलावा उत्कृष्ट गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है, यानी बाहरी कोश है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ऑर्बिटल जो होते हैं, वैलेंस शेल ऑर्बिटल, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से इन्हें नोबल गैसेस यानी हिंदी में उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो इसमें आते हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेन्सन। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, तो आप इस सेंटेंस से इसे याद कर सकते हो, इनके सीक्वेंस को। हीना, नीना और करीना ज़ेरॉक्स रानी की ओजी। तो हीना में एच ई जो आ रहा है वो हीलियम को शो करता है। नीना में नी एन ई जो है नियॉन को डिनोट कर रहा है। और में ए आर जो है आर्गन को डिनोट करेगा। करीना में के आर जो है क्रिप्टन को डिनोट करेगा। इसी तरह ज़ीरोक्स में एक्स ई जेनॉन, और रानी में आर एन रेडॉन, और ओजी तो आपको पता ही है ऑर्गेन्सन। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। इसकी और भी बहुत सारी अलग अलग फ्रेजेस हैं, तो हम इन्हें इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिकेट को पसंद करते हैं तो क्रिकेटर्स के नाम है यहाँ पे। हरभजन, नेहरा, अगरकर, के 0 रन ओजी। तो यहाँ पे एच ई एन ई ए आर के आर एक्स ई आर एन ओजी। इस तरीके से आप और भी अदर एक सेंटेंस है, इसके हेल्प से आप इनके सीक्वेंस को लर्न कर सकते हैं। आप कोई भी इनमें से कोई भी एक सेंटेंस को लर्न कर लीजिए, जिससे आपको इनर्ट गैसेस का सीक्वेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो अगर अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो वी नो दैट इफ़ we writing electronic configuration we need atomic number. So how you will learn the atomic number? So here also we will follow the same rule which I told you in previous video also. See, first of all here is coming helium. So learn this atomic number. What is the atomic number of helium? It is 2. Now in this you will add 8, then again you will add 8, then 18, then 18, then 32, then 32, like this. See, the atomic number of helium is 2. When we add 8, we get the atomic number of neon, which is 10. Now again you will add 8, you get the atomic number of argon, which is 10, sorry, which is 18. Now again, now we will add 18 in it, so we get the atomic number of krypton, which is 36. Now in it you add again 18, so you get 54, which is the atomic number of xenon. Now again you will add 32 in it, so you will get the atomic number of radon, which is 86. Now in 86 you will add 32, so you will get the atomic number of organson, which is 118. So like this you can find the atomic number of the elements. You will follow this rule: 8, 8, 18, 18, 32, 32. But note down, in other elements
you will follow the rule 8, 18, 18, 32, 32. Okay, now we will see how to write there in electronic configuration. So the general electronic configuration of group 18 elements is ns2np6 except helium. The electronic configuration of helium is 1s2. इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np6 होता है, हीलियम को छोड़ के हीलियम का 1s2 होता है. अब हम नेक्स्ट अदर एलिमेंट्स देखेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So this is the electronic configuration of other elements. First is helium, which is 1s2. Second is neon, 1s2, 2s2, 2p6. In place of 1s2, I wrote here helium. So this is the easy way to write electronic configuration. ये एक आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कि आप जहाँ पे, क्योंकि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होता है, तो आप उनके प्लेस में जहाँ पे 1s जैसे 1s2 के प्लेस में हमने हीलियम रख दिया, इसी तरह अगर हम इफ़ यू विल सी द argon's electronic configuration, so here I write here neon, so in place of 1s2, 2s2, 2p6. So like this you can write krypton, xenon, radon, oxygen also, because sometime when we write whole the electronic configuration we will do mistakes. So this is the easy way to follow it, and like this you can write easily, because you know the general electronic configuration ns2 np6 and its number of periods. So if you will see the electronic configuration of radon, so radon is belongs to 6 period, so 6s2 and 6p6 means I want to say that आप इससे इजीली लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि आपको पता. एंड जो है यहाँ पे जो शो कर रहा है ये पीरियड्स को बता रहा है कि जैसे रेडॉन है, रेडॉन 6 पीरियड में आता है, तो 6s2 6p6 हो गया. अब आपको ये पता है कि 6 पीरियड में एफ और डी जो ऑर्बिटल हैं ये भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो पहले आप इनको फुलफिल कर दीजिए, देन नेक्स्ट आप आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए. तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. Now we will see next properties, their general properties in next video.